आज हम लोग डिस्कस करेंगे हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स का कुछ प्रीवियस, ठीक है, सीबीएसई बोर्ड क्वेश्चन को। देखो पहला क्वेश्चन क्या क्या दिया हुआ है, क्या करके हम लोग देखेंगे। ठीक है, पहले 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो किस तरह क्वेश्चन आता है। देखो क्या दिया हुआ है, पहला कि आउट ऑफ दिस, ये एक दिया हुआ है और ये एक दिया हुआ है, विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ एलिसाइक्लिक हेलाइड। तो एलिसाइक्लिक किसको बोला जाता है, याद रखना हमेशा, ये डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड के बगल वाला कार्बन कौन कौन है, ये और ये, इसी को हम लोग बोलते हैं एलिसाइक्लिक कार्बन। तो क्या बोलते हैं हम लोग, एलिसाइक्लिक कार्बन। तो एलिसाइक्लिक कार्बन में अगर हेलाइड जुड़ा रहेगा, हेलाइड मतलब कौन सा ग्रुप है, एक्स, हेलोजन ग्रुप। हेलोजन में कौन कौन आ सकता है, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो और आयोडो, ठीक है, मतलब आयोडीन। तो ये कौन जाएगा, देखो डबल बॉन्ड के बगल वाला कार्बन कौन कौन है, ये और ये। तो ये दोनों एलाइलिक कार्बन होता है। तो ये क्या है फिर, इसको हम लोग बोलते हैं जो डबल बॉन्ड के साथ डायरेक्टली अगर जुड़ा रहेगा, मतलब ये कार्बन और ये कार्बन, इसके साथ अगर कोई अटैच है तो उसको हम लोग बोलते हैं विनाइलिक कार्बन। विनाइलिक कार्बन, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, विनाइलिक कार्बन। तो ये विनाइलिक हेलाइड होगा और ये एराइल हेलाइड, ठीक है। उसके बाद देखो सेम चीज़ बोला ना विनाइलिक, तो विनाइलिक कौन सा हो जाएगा, ये वाला डबल बॉन्ड के साथ अगर जुड़ा रहेगा तो वो विनाइलिक होगा। उसी तरह से देखो बेंजाइलिक हेलाइड भी पूछा है, तो बेंजाइलिक हेलाइड किसको बोला जाता है, याद रखना, अगर कोई ग्रुप, जैसे मान लो ये बेंजीन है, बेंजीन के साथ अगर डायरेक्टली कोई ग्रुप अटैच हो, देखो CH3, तो इसको बोला जाता है बेंजाइलिक कार्बन, ठीक है। इससे अगर एक हाइड्रोजन हट के अगर हेलाइड आ जाता है तो बेंजाइलिक हेलाइड बोलते हैं। जैसे ये देखो ये दिया हुआ है, इसके डबल बॉन्ड के बगल वाला कार्बन कौन है, ये वाला। तो यहाँ से अगर हेलाइड अटैच रहता तो वो भी बेंजाइलिक हेलाइड होता, उसके बगल वाला नहीं होगा ये। उसी तरह देखो ये इसके यहाँ पे CH, ठीक है, और Cl2, दो हेलोजन ग्रुप है, ठीक है। तो याद रखना बेंजाइलिक किसको बोलते हैं, देखो अगर मान लो कोई बेंजीन है, ये बेंजीन है, ठीक है, इसके बगल में हेलाइट है, देखो बेंजीन के जस्ट बगल वाला कार्बन में हेलाइट है, तो इसी को बोलते हैं बेंजाइल, बेंजाइलिक हेलाइट, ठीक है। जैसे मान लो एक एग्जांपल दे रहे हैं, CH2, CH2, CH3, तो इसमें बेंजाइलिक कार्बन कौन हो जाएगा, देखो बेंजीन के बगल वाला कार्बन, ये बेंजीन है, इसके बगल वाला कार्बन कौन है, ये। तो ये होगा बेंजाइलिक, ठीक है। उसी तरह से उसके बाद वाला क्वेश्चन क्या बोला है, उसके बाद वाला नोमेनक्लेचर के बेसिस पे, ठीक है। क्या दिया हुआ है, देखो IUPAC नेम बताना है, ये जो कंपाउंड दिया हुआ है इसका IUPAC नेम बताना। देखो इसमें कौन कौन सा ग्रुप है, एक Br है, दूसरा डबल बॉन्ड है। तो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसको देते हैं हम लोग, डबल बॉन्ड। क्यों, क्योंकि Br जो होता है ना, इसको हम लोग प्रीफिक्स बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको प्रीफिक्स। और ये क्या होता है, सफिक्स होता है। तो दोनों अगर रहे तो याद रखना डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देंगे नेमिंग करने में, ठीक है। अब देखो इसको नेमिंग करते हैं, तो देखो नेमिंग किधर से होगा, ये जैसे सामने होगा, देखो ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये 4, ये 5, ठीक है। इसी चीज़ को हम लोग, अब देखो यहाँ पे सबसे पहले नेमिंग करने का प्रोसेस क्या होता है, इसी चीज़ को हम लोग नेक्स्ट पेज में देख लेते हैं। देखो ये दिया हुआ है, इसी चीज़ को हम लोग करने का प्रोसेस क्या है, ये जो दिया हुआ CH3, CH डबल बॉन्ड CH, उसके बाद क्या दिया हुआ है C, इधर CH3, ऊपर दिया हुआ CH3, और यहाँ पे दिया हुआ है Br। तो नेमिंग करने का प्रोसेस हमेशा याद रखना, पहले हम लोग किसको लिखते हैं, प्रीफिक्स को लिखते हैं, उसके बाद वर्ड रूट को लिखते हैं, उसके बाद सफिक्स को लिखते हैं। अब देखो इसमें प्रीफिक्स कौन है, Br प्रीफिक्स है, ठीक है। वर्ड रूट कौन है, जो हम लोग नंबरिंग किए थे 1, 2, 3, 4, 5, तो ये हो गया वर्ड रूट, ये हो गया वर्ड रूट। इसमें और एक प्रीफिक्स देखो ये, जिसका हम लोग याद रखना नंबरिंग नहीं करते वो प्रीफिक्स हो जाएगा, ठीक है। कुछ कुछ फंक्शनल ग्रुप भी होता है, वो अलग चीज़ है, देखेंगे अभी। अब देखो इसमें जो पहले हम लोग किसको लिखेंगे, ये Br, और यहाँ पे देखो एक कार्बन है ना, इसको मिथाइल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मिथाइल। Br को ब्रोमो बोलते हैं। अब तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर मतलब ABCD में सबसे पहले कौन आएगा, Br। तो Br कहाँ पे अटैच्ड है, 4 नंबर कार्बन पे, ऐसा लिखेंगे 4 ब्रोमो। उसके बाद देखो मिथाइल है कहाँ पे, सेम कार्बन पे 4 पे, तो क्या हो जाएगा 4 मिथाइल। अब देखो टोटल कितना कार्बन है, काउंट करो, वर्ड रूट कितना कार्बन का है,
5, तो 5 को हम लोग क्या बोलते हैं, पेंट। अब देखो सफिक्स क्या है, डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, ENE। तो ENE कहाँ पे है, देखो 2 और 3 के बीच है, तो लोएस्ट नंबर को लेते हैं। लोएस्ट नंबर कौन है इसमें, 2, तो क्या लिखेंगे हम लोग, 2 ENE। उसी तरह से देखो सेकंड वाला में स्ट्रक्चर बनाने बोला, देखो ये 5th नंबर वाला में स्ट्रक्चर बनाने बोला है, इसी चीज़ को भी देख लेते हैं। देखो स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले उसी तरह से सोचना कि इसमें वर्ड रूट कितना कार्बन का, देखो ये ब्यूट बोला है ना, तो ब्यूट बोला है तो कितना कार्बन हो जाएगा, 1 2 3 4, ब्यूटेन हो गया। अब उसमें देखो ये ENEP है, कहाँ पे है, 2 पे, तो कहीं से भी नंबरिंग करो कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। अगर 2 पे बोला है मतलब समझ जाना किसके बीच है, 2 और 3 के बीच है, डबल बॉन्ड हो गया। उसके बाद देखो 1 पे क्या बोला, ब्रोमो, तो 1 पे क्या हो जाएगा यहाँ पे Br। उसके बाद क्या बोला है, 4 क्लोरो, मतलब यहाँ पे Cl। सब हो गया। अब आता हाइड्रोजन फिलअप करेंगे हम लोग, ठीक है। हाइड्रोजन कैसे फिलअप करेंगे, देखो ये कार्बन में, पहला वाला कार्बन में कितना बॉन्ड है, 1, इधर है 2, तो कितना हाइड्रोजन आ जाएगा, 2, मतलब टोटल कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। देखो ये वाला 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, ठीक है, तो कितना हाइड्रोजन आएगा, 1 हाइड्रोजन आएगा, 4 बॉन्ड बनेगा हमेशा। इसमें भी सेम, इसमें भी CH2, तो ये हो गया स्ट्रक्चर। उसके बाद क्या बोला है, देखो उसमें भी स्ट्रक्चर ही निकालने बोला दोनों में ही, ठीक है, तो दोनों साथ में देख लेते हैं इसको एक साथ। देखो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, वर्ड रूट देखेंगे, कितना कार्बन का, देखो प्रोप लिखा हुआ ना, प्रोप मतलब कितना, प्रोपेन 3 कार्बन का, 1 2 3 हो गया। उसके बाद देखो डबल बॉन्ड है किसके बीच, 1 के बीच, तो नंबरिंग दे दो 1 2 3, तो 1 के बीच मतलब 1 और 2 के बीच है, यहाँ पे हो गया। उसके बाद देखो 3 पे ब्रोमो है, तो यहाँ पे क्या है, Br है। उसके बाद 2 पे मिथाइल है, यहाँ पे भी क्या है, मिथाइल, मतलब CH3, ठीक है। अब देखो यहाँ पे टोटल कितना बॉन्ड हो गया, यहाँ पे 2 बॉन्ड हुआ, देखो ये 1 बॉन्ड और ये 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड हुआ, तो हम लोग क्या यहाँ पे कितना हो जाएगा, और 2 हाइड्रोजन आ जाएगा। उसी तरह से देखो इसका कितना बॉन्ड हो गया, इधर 2, इधर 3, इधर 4, टोटल कंप्लीट हो गया बॉन्ड, तो इसमें कोई हाइड्रोजन नहीं आएगा। अब देखो इसके बाद देखो टोटल कितना बॉन्ड है, 2, और कितना हाइड्रोजन आएगा, 2 हाइड्रोजन, तो CH2 हो जाएगा, ये पहला का। सेकंड में क्या बोला, देखो ड्रॉ द स्ट्रक्चर 2 ब्रोमो पेंटेन। पेंटेन मतलब कितना कार्बन, 5 कार्बन, तो हम लोग 5 कार्बन लगा देंगे, देखो 4 हो गया और एक 5। उसके बाद क्या है, 2 पे ब्रोमो है, देखो नंबरिंग कर दो कहीं से भी करो कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 2 3 4 5। 2 पे क्या बोला, Br बोला, यहाँ पे क्या हो जाएगा, Br। उसी तरह से सारा में क्या कर देंगे हम लोग, हाइड्रोजन फिलअप कर देंगे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, CH3 CH CH2 CH2 और यहाँ पे CH3। अब देखो इसका नंबरिंग, उसके बाद क्या दिया हुआ है, इसका आईयूपीएक नेम लिखना, देखो क्या क्या दिया हुआ है, CH3 CH, नीचे Cl, उसके बाद CH2 और सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2, ये दिया हुआ है। अब इसी का हम लोग नंबरिंग करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग किसको प्रायोरिटी देंगे, जो डबल बॉन्ड है ना, इसको प्रायोरिटी दिया जाएगा, तो नंबरिंग हो जाएगा 1 2 3 4 5। देखो ये जो बच गया ना क्लोरो, इसको बोला जाता है प्रीफिक्स, ठीक है, प्रीफिक्स। तो याद रखना प्रीफिक्स का पहले नेमिंग किया जाता है, कहाँ पे, क्लोरो 4 पे, तो क्या लिखेंगे, 4 क्लोरो हो गया। उसके बाद देखो टोटल कितना कार्बन है, 5 है, तो क्या हो जाएगा, पेंट। अब डबल बॉन्ड भी है, किसके बीच है, 1 और 2 के बीच है, तो 1 को हम लोग कंसीडर करेंगे, किसको करेंगे, 1, जो लोएस्ट नंबर होता है 1, ठीक है, तो ये हो गया इसका नेमिंग। उसी तरह से क्या दिया हुआ है, देखो ये भी दिया हुआ है, आईयूपीएक नेम लिखना, ठीक है, ये दोनों देखो पहला वाला क्या दिया हुआ है, ये इसका स्ट्रक्चर सबसे इंपॉर्टेंट, देखो स्ट्रक्चर बनाना, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ, C दिया हुआ है, मतलब CH है, और उसके साथ देखो CH3 कितना मॉलिक्यूल्स है, 2 है, ठीक है, 2 मॉलिक्यूल्स है, तो यहाँ पे कितना लगा देंगे, एक इधर लगा देंगे और एक इसके नीचे लगा देंगे, ऊपर भी लगा सकते हो, कहीं भी लगाओ, ठीक है, बस उसके साथ होना चाहिए, इस कार्बन के साथ होना चाहिए, ठीक है। अब देखो उसके बाद क्या हो जाएगा, CH, CH के साथ देखो ये जो Cl है ना, इस कार्बन के साथ होगा, मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, Cl। उसके बाद क्या हो जाएगा, CH3, ये दिया हुआ है। इसका भी हम लोग नंबरिंग करेंगे, इसमें कोई तो
सफिक्स तो है नहीं, क्या है, प्रीफिक्स है। एक है क्या है, यहाँ पे क्लोरो है, दूसरा पे मिथाइल है। अब तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में क्लोरो पहले आता है कि मिथाइल पहले आता है? ठीक है, ऑब्वियसली कोल क्लोरो आएगा, मतलब सी। तो नंबरिंग उधर से देखेंगे हम लोग। तो ये हो गया 1 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4। ठीक है, तो क्या हो जाएगा देखो, 2 पे कौन है, क्लोरो है, तो 2 क्लोरो। उसके बाद देखो 3 पे क्या है, ये ग्रुप मिथाइल, तो 3 मिथाइल। टोटल कितना कार्बन का वर्ड रूट है, 4 कार्बन का ब्यूट। अब तो सारा सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे सारा क्या है, सिंगल बॉन्ड है, तो ब्यूट ANE। ठीक है, ब्यूटेन हो जाएगा। उसी तरह देखो ये कंपाउंड दिया हुआ है, इसका भी नेमिंग देखते हैं। क्या दिया हुआ, CH3C, इधर CH3, फिर CH3, उसके बाद क्या दिया हुआ, CH, नीचे दिया हुआ Cl और इधर CH3। ठीक है, ये कंपाउंड दिया हुआ है। अब तो इसका भी सेम चीज़, ये तो ऑलमोस्ट सेम ही है, बस यहाँ पे एक तो ये बढ़ गया। ठीक है, नहीं तो ऊपर के जैसा ही है। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेम चीज़। अब बता नंबरिंग किधर से करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 ग्रुप आ गए, ये और यहाँ पे एक, और इस साइड एक ही है, तो दोनों में से प्रायोरिटी किसको देंगे हम लोग, इस साइड। जितना ज़्यादा नंबर ऑफ ग्रुप रहेगा उसके हिसाब से। देखो यहाँ पे 2 प्रीफिक्स है एक साथ, यहाँ पे एक ही है, मतलब अगर नंबरिंग इधर से करते हैं, तो मान लो 1 2 3 4, देखो 2 पे एक ही ग्रुप आ रहा है, बट 3 पे 2 आ रहा है। ठीक है, तो जितना लोएस्ट नंबर पे ज़्यादा आएगा ज़्यादा। ठीक है, रूल के हिसाब से। जैसे हमेशा याद रखना, ये भी नहीं समझ में आता तो लोएस्ट सम रूल यूज़ कर लेना। लोएस्ट सम रूल क्या होता है, लोएस्ट सम रूल, देखो लोएस्ट सम रूल जितना भी दिया हुआ है यहाँ पे 2 पे है, और कहाँ पे है, 3 पे 2 ठो ग्रुप है, तो 2 बार 3 लगाएंगे, तो कितना हो गया यहाँ पे, 6 to 8। अब इधर से भी नंबरिंग करके देखते हैं, अपोजिट साइड से भी। तो ये हो गया 1 मान लो, ये 2, ये 3, ये 4। देखो अब इस चीज़ को जोड़ो, 2 में 2 ग्रुप है और 3 में एक ग्रुप है, टोटल कितना हो गया 7। तो जो लोएस्ट आया उसी को नंबरिंग करेंगे, समझ लेना। तो लोएस्ट में कौन आया, ये वाइट वाला, तो इसी को हम लोग एज ए कंसीडर करेंगे। ठीक है, अब देखो 2 पे क्या है, ये ग्रुप है और ये एक ग्रुप है, तो ये डाई मिथाइल है। ठीक है, उसके पहले कौन है, क्लोरो। देखो तो हम लोग अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में किसको लिखेंगे, क्लोरो को पहले, तो 3 पे क्या हो जाएगा, क्लोरो। उसके बाद देखो 2 पे 2, 2 है, तो हम लोग लिखेंगे डाई। कौन सा ग्रुप है, 2, मिथाइल ग्रुप, तो डाई मिथाइल। 4 कार्बन है, तो क्या हो जाएगा, ब्यूटेन, क्योंकि सारा सिंगल बॉन्ड है। उसी तरह से देखो इसमें भी नेमिंग दिया हुआ है, 11 12। देखो क्या क्या दिया हुआ है, पहले में राइट द आईयूपीएक नेम, ये कंपाउंड दिया हुआ है। ठीक है, इसका आईयूपीएक नेम लिखना, क्या दिया हुआ, CH3, CH, Br, CH2, CH, Cl और यहाँ पे CH3। ठीक है, अब तो इसका नंबरिंग कहाँ से करेंगे, अगर मान लो इस साइड से करते 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे देखो कौन आ रहा है, ब्रोमो है और यहाँ पे क्लोरो है। तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में कौन आता पहले, क्योंकि दोनों ही क्या है, प्रीफिक्स है। तो अगर दोनों ही प्रीफिक्स है तो नंबरिंग में याद रखना अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। तो अब Br पहले आएगा, तो इसलिए नंबरिंग हम लोग इसी साइड से करेंगे, क्योंकि 2 पे Cl भी है और 2 पे Br भी है, ये भी 2 पे है, ये भी। इधर से अगर नंबरिंग करते हैं इधर से, तो ये भी 2 पे आएगा। अब देखो नंबरिंग तो हो गया कि हम लोग इधर से नंबरिंग हो गया। ठीक है, ये अब आता है कि इसको लिखेंगे कैसे। तो याद रखना जब भी नेमिंग करते हैं तो प्रीफिक्स दोनों ही है, क्लोरो भी और ब्रोमो भी। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में कौन पहले आएगा, ब्रोमो आएगा, तो क्या हो जाएगा 2 ब्रोमो। उसके बाद देखो 4 पे क्या है, क्लोरो। ठीक है, अब वो टोटल वर्ड रूट कितना कार्बन का है, 5 कार्बन का, तो क्या हो जाएगा, पेंटेन। अब देखो ये जो दिया हुआ है इसमें फंक्शनल ग्रुप भी है, CH3, C ट्रिपल बॉन्ड, सॉरी डबल बॉन्ड, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे Br है। उसके बाद दिया हुआ CH2, यहाँ पे OH। याद रखना अगर फंक्शनल ग्रुप, इसमें 2 चीज़ देखो, ये हो गया फंक्शनल ग्रुप, ये, और ये हो गया डबल बॉन्ड। तो दोनों में से डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी नहीं देंगे, किसको देंगे, फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी देंगे। इसके पहले सारा में क्या था, डबल बॉन्ड सिर्फ था, डबल बॉन्ड था और प्रीफिक्स था। ठीक है, बट इसमें क्या है, फंक्शनल ग्रुप भी है, तो हम लोग नंबरिंग उसके बगल वाला कार्बन से करेंगे। कहाँ से, देखो ये इसके बगल वाला कार्बन कौन है, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। अब देखो कौन कौन बच गया, ये और ये बच गया। अब देखो 2 पे क्या है, क्या आ जाएगा, 2 ब्रोमो। उसके बाद क्या है, 3 पे मिथाइल है।
अब देखो टोटल कार्बन कितना कार्बन का है, 4, तो क्या हो जाएगा ब्यूट। अब देखो इसमें दो चीज़ें, ये जो फंक्शनल ग्रुप को बोला जाता है सेकेंडरी सफिक्स, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सेकेंडरी सफिक्स। और ये जो डबल बॉन्ड को, इसको बोला जाता है प्राइमरी सफिक्स, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग प्राइमरी को लिखते हैं, फिर सेकेंडरी को लिखते हैं, ठीक है। और इसका जो सफिक्स होता है वो ओ एल होता है, एल्कोहल का क्या होता है ओ एल, और डबल बॉन्ड का तो पता ही है क्या होता है ई एन ई। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, अब कौन सा नंबर के बीच है, देखो 2 और 3 के बीच है, तो हम लोग किसको लिखेंगे 2 ई एन ई। अब देखो पूरा अगर डबल बॉन्ड क्या होता है ई एन ई, बट ये जो ई है ना ये ड्रॉप हो जाएगा। क्यों ड्रॉप होगा, अगर इसके बाद मतलब जो सेकेंडरी सफिक्स है, अगर ए ई आई ओ यू और वाई से स्टार्ट होता है, किससे स्टार्ट हो रहा है इस सबसे, तो याद रखना इसमें जो ई यूज किए ना इसको हम लोग हटा देंगे, ठीक है यहाँ से। और क्या लिख देंगे, देखो ये हट गया। अब देखो ये जो ग्रुप है कहाँ पे है, 1 पे है, तो इस तरह से 1 ऑल। तो ये 1 ऑल नहीं लिखो, ऐसा भी लिख सकते हो ई एन ओ एल, इनॉल, एक साथ, ठीक है। तो ये भी लिख सकते हो, क्योंकि 1 पे हम लोग मेंशन करो या ना करो बराबर है। अब देखो उसमें क्या क्या दिया हुआ है, देखो 13 नंबर क्या दिया हुआ है, CH2 डबल बॉन्ड C, नीचे क्या दिया हुआ है CH3 CH2, यहाँ पे Br है। अब देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप है नहीं, तो डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देंगे, तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3। अब देखो ये और ये दोनों क्या है प्रीफिक्स है, तो दोनों को पहले लिखेंगे हम लोग। तो सेम चीज़ Br पहले आएगा, क्योंकि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में B पहले आता है, तो क्या हो जाएगा 3 ब्रोमो, उसके बाद क्या हो जाएगा 2 मिथाइल। अब देखो कितना कार्बन का है, 3 कार्बन का है, तो क्या हो जाएगा प्रो। अब देखो 1 पे 1 और 2 के बीच है, तो 1 और 2 के बीच जो है, तो 1 को हम लोग लोएस्ट नंबर पर लिया जाता है ना, तो 1 को लेंगे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 ई एन ई, डबल बॉन्ड है। सेकेंड में देखो क्या दिया हुआ है ये, ठीक है, कंपाउंड दिया हुआ है, क्या दिया हुआ देखो, ये सी को पहले लिखते हैं हम लोग, ये जो सी है ना इसको पहले लिखते हैं, तो सी। उसके साथ देखो ब्रैकेट में ये चीज़ दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 3 2 CH3 है, एक ऊपर नीचे, ठीक है, ये CH3 और एक ऊपर CH3, ठीक है। उसके बाद क्या दिया हुआ है CH2 फिर Br है। अब देखो इसका नंबरिंग कहाँ से होगा, अब इसमें कोई भी सफिक्स नहीं है, बस प्रीफिक्स प्रेजेंट है, कौन है Br है, तो उसके बगल से कर देंगे 1 2 3, ठीक है, यहाँ पे 3। अब देखो कौन कौन बच गया ये और ये, तो 1 पे क्या जाएगा 1 ब्रोमो, उसके बाद 2 पे 2,2 डाई मिथाइल, कितना कार्बन है 3 कार्बन है, तो क्या हो जाएगा प्रोपेन हो जाएगा। उसी तरह देखो उसके बाद वाला क्या दिया हुआ है, ये 13 ये 14। अब हम लोग देखेंगे 15 वाला, देखो 15 में क्या दिया हुआ है CH2 डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पे Br है, तो इसका भी नंबरिंग करेंगे। देखो इसमें डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देंगे 1 2 3, तो ये क्या हो जाएगा 3 पे ब्रोमो है, तो 3 हो जाएगा ब्रोमो। उसके बाद कितना कार्बन का वर्ड रूट है, इसमें भी 3 है, तो क्या हो जाएगा प्रोप। अब वो डबल बॉन्ड है 1 है, दिखाओ या ना दिखाओ चल जाएगा, तो प्रोपिन हो जाएगा। उसी तरह से देखो इसका स्ट्रक्चर 16 नंबर में क्या बोला, स्ट्रक्चर बनाना है। देखो इसमें भी वर्ड रूट कितना कार्बन का है ब्यूट बोला ना, तो कितना कार्बन होगा 1 2 3 4 हो गया। यहाँ पे देखो डबल बॉन्ड भी है, कहाँ पे 2 पे है, तो 2 लगाओ, पहले नंबरिंग कर दो 1 2 3 और 4। याद रखना यहाँ पे 2 है, तो याद रखना 2 और 3 के बीच होगा, 2 और 3 के बीच होगा, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे डबल बॉन्ड हो गया। अब देखो 1 और 4 पे डाई ब्रोमो बोला, कहाँ पे है 1 पे एक Br है और 4 पे एक Br है, बस उसके बाद जो बचा है हाइड्रोजन फिलअप कर दो। इसके पास कितना हो जाएगा CH2, इसके पास कितना हो गया H, इसके पास H और इसके पास CH2, तो ये हो गया 16 का। उसके बाद क्या बोला है देखो, ये दिया हुआ है, देखो यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाना है, नेमिंग दिया हुआ देखो ब्यूट बोला ना ब्यूटेन, तो कितना कार्बन हो जाएगा 1 2 3 4 हो गया, ये 17 नंबर है। अब देखो यहाँ पे क्या बोला 2 पे, मतलब अगर इसको नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4,
तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 2 ब्रोमोफिनाइल। फिनाइल जहाँ बोल देगा याद रखना बेंजीन रिंग होगा, ठीक है। ये हो गया। अब कहाँ पे ब्रोमो है, 2 पोजीशन पे, मतलब ये हो गया तुम्हारा 1, इसके हिसाब से ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। तो यहाँ पे क्या बोला, यहाँ पे बी आर है। और ये जो नंबरिंग है ये याद रखना, जो मेन चेन होता है ये हो गया तुम्हारा मेन चेन, इसके साथ जुड़ा होगा तो उसको नंबरिंग 1 मान लेंगे, ठीक है। तो 2 ब्रोमो हो गया, उसके बाद सारा हाइड्रोजन फिलअप कर दो। यहाँ पे कितना हो जाएगा CH3, यहाँ पे H, CH2 और यहाँ पे CH3। 18 में क्या बोला देखो, सेम चीज़ वही नंबरिंग में करेंगे हम लोग। कैसे करेंगे, CH3, CH डबल बॉन्ड C, CH3, CH, यहाँ पे क्या है Br और यहाँ पे CH3। तो इसका भी नेमिंग कैसे करेंगे, जैसे पहले वाला हम लोग नंबरिंग करते थे उसी तरह से नंबरिंग करके नेमिंग करेंगे। तो देखो कोई डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देंगे, किसको, डबल बॉन्ड। देखो ये तो किधर से सामने, इधर से 1 2 3 4 5। देखो ब्रोमो और मिथाइल बच गया, तो कहाँ पे है ब्रोमो, 4 पे, तो क्या आ जाएगा 4 ब्रोमो, 3 पे क्या आ जाएगा मिथाइल। टोटल कितना कार्बन है, 5 है, तो 5 को हम लोग क्या बोलेंगे पेंट। अब डबल बॉन्ड किसके बीच है, 2 और 3 के बीच है, तो किसको लिखा जाता है, जो लोएस्ट नंबर होता है। लोएस्ट कौन है, 2, डबल बॉन्ड है तो ये नहीं, ठीक है। उसके बाद ये 2 ठो बचा, क्या क्या दिया हुआ है देखो, 19 और 20। देखो इसमें क्या बोला है, इसमें भी पहले हम लोग मतलब स्ट्रक्चर बनाना है, क्या दिया हुआ, नेमिंग दिया हुआ, स्ट्रक्चर बनाना है। सबसे पहले हम लोग ये जो ऑक्टेन है, ऑक्टेन लगाएंगे। ऑक्टेन का मतलब क्या होगा, 8 कार्बन हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कार्बन हो गया। 8 कार्बन देखो 1 पे बोला आइडो, तो नंबरिंग करो। तो मान लो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, 6 है, 7 है, 8 है। 1 पे क्या है, आई है, आइडो हो गया। उसके बाद देखो यहाँ पे भी सेम चीज़, फिनाइल का बात क्या है ना, कहाँ पे फिनाइल है, 2 पे, तो यहाँ पे हो जाएगा ये 2, यहाँ फिनाइल हो गया। सेम चीज़ इसका भी नंबरिंग करेंगे, तो ये 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तुम लोग इधर से भी नंबरिंग कर सकते हो, मतलब ये 1 मान लो, इसको 2 मान लो, इधर 3 मान लो, इधर से भी कर सकते हो, कहीं से भी करो, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या है, 2 पे फिर से क्लोरो है, मतलब यहाँ पे क्या है Cl है, बाकी हाइड्रोजन फिलअप कर देंगे। यहाँ पे कितना आ जाएगा, CH2 CH CH2 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 और यहाँ पे CH3। अब आता देखो उसके बाद फिर एक नेमिंग दिया है, स्ट्रक्चर बनाना है। तो इसी तरह से देखो यहाँ पे बोल दिया बेंजीन, बेंजीन रिंग पहले हम लोग बनाएंगे, ये हो गया बेंजीन, ठीक है। अब उसमें क्या बोला है कि 1 पे ब्रोमो है, तो इसके हिसाब से नंबरिंग कर लो। ये हो गया मान लो 1 है, ये 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, तो यहाँ पे क्या होगा Br। उसके बाद क्या बोला है, 2 पे मिथाइल है, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा CH3। अब ये चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, सेकेंडरी SEC मतलब सेकेंडरी ब्यूटाइल। देखो ब्यूटाइल तो कितना कार्बन होता है, 4 कार्बन, 1 2 3 4। बट यहाँ पे जो अटैच्ड होगा वो कितना डिग्री के साथ होना चाहिए, 2 डिग्री के साथ। जिसको डिग्री देखने नहीं आता, इधर देखो यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो कार्बन है कितना कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, 1, तो ये हो गया 1 डिग्री, ठीक है। ये कितना हो जाएगा ये हो गया 1 डिग्री। अब देखो ये कार्बन कितना के साथ जुड़ा हुआ है, देखो इसके साथ और इसके साथ, तो ये हो गया 2 डिग्री। उसी तरह से देखो ये जो कार्बन है वो कितना के साथ जुड़ा हुआ है, ये कार्बन और ये कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये भी कितना हो जाएगा 2 डिग्री। अब देखो ये कार्बन कितना के साथ जुड़ा हुआ है, बस एक के साथ, तो ये 1 डिग्री। तो याद रखना इसके साथ ये जो मेन है इसके साथ कितना डिग्री के साथ होना चाहिए, 2 डिग्री के साथ, मतलब या तो इसके साथ जुड़ा रहेगा या तो इसके साथ, तो दोनों में से किसी के साथ भी जुड़ सकते हैं लोग, ठीक है। तो दोनों को किसी के साथ भी ऐड कर दो। कहाँ पे बोला, 4 पे ना, तो यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा देखो सी सी, इधर सी और इधर एक सी, यहाँ पे CH3 CH2 CH और ये H3। देखो हो गया, किसके साथ जोड़ दिया हम लोग, ये वाला कार्बन के साथ जोड़ दिया। यहाँ पे बस 2 डिग्री होना चाहिए। कभी कभार टर्सरी बोलता है, अगर टर्सरी ब्यूटाइल होता तो इस तरह से बनाते हैं हम लोग टर्सरी ब्यूटाइल को। देखो अब ये कितना डिग्री का कार्बन है, देखो ये एक इसके साथ जुड़ा हुआ है, एक इसके साथ और इसके साथ, ये 3 डिग्री। मतलब अगर टर्सरी बोलता है यहाँ पर टर्ट ब्यूटाइल, तो किसके साथ जोड़ते हैं, ये वाले कार्बन के साथ। तो ये जितना भी दिया हुआ था सारा 10 ईयर्स का नेमिंग, पार्ट 2 में देखेंगे इसका कंप्लीट द रिएक्शन क्या क्या था, ठीक है।